मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कल जो आप लोगों का स्कूल में जो वीकली टेस्ट होने वाला है उसका हम लोग आंसर की देखने वाले हैं। तो आप लोग देख लीजिए, यही सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से जो है बना कर चले जाइएगा, है ना। और आप लोग का कल शायद स्कूल में आप लोग का प्री बोर्ड भी है हिंदी का। तो आप लोग जो है हमारे टॉपर सीरीज का जो वीडियो चल रहा था हिंदी का, आप उन सभी को देख लीजिएगा, काफ़ी हेल्प मिलेगा, है ना। चलिए अभी हम लोग आंसर की का बात करते हैं जो आपका कल होने वाला है वीकली टेस्ट, है ना। पहला क्वेश्चन आपका रहने वाला है, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, ठीक है। धरती के पाद बिंदु से जो मीनार के पास बिंदु से 15 मीटर दूर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए। देखिए क्वेश्चन जो आप समझिएगा, क्वेश्चन बनाना कैसे आप पहले ये समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको अगर बात करा जाए तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने बोला है, यानी कि ये आपका एक मीनार है। अच्छे से बनाते हैं हम। देखिए ये आपका एक मीनार है, ये मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना। ये आपका जो पाद बिंदु जो है इसका जो दूरी है वो आपका वो कितना बोला गया, 15 मीटर का है। कितना मीटर का, 15 मीटर का। और यहाँ से जो है ये जो मीनार के जो शिखर है, यहाँ से जो कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है। तो यहाँ पे आप 60 डिग्री लिख लीजिएगा, 60 डिग्री का बन रहा है। और यहाँ पे देखा जाए तो आपको यहाँ पे क्या कहा गया कि यहाँ पे जो मीनार की ऊंचाई ये वाला क्या होगा आपको बताना है। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, देखिए यहाँ पे इसका नाम दे दीजिए ए, ये वाला नाम हो गया बी, और ये नाम हो गया सी, है ना। तो यहाँ पे ध्यान देंगे तो ये चूंकि इसका बात करा गया, इसका बात करा गया, यानी कि टेन थीटा का फॉर्मूला लगेगा पी बाई बी वाला। तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बताएंगे। टेन थीटा आपका 60 डिग्री, तो 60 डिग्री लिख दीजिए। और इक्वल टू में पी बाई बी, पी आपका क्या है, ए बी है, ए बी है। और बाई बी क्या है आपका, बी आपका यहाँ पर देखा जाए तो बी सी है ना। अब यहाँ पे बात करा जाए, क्या बात करा जाए सर, कि टेन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। तो रूट 3 होता है, सबको पता है। इक्वल टू में ए बी आपका क्वेश्चन में कितना दिया हो, देखिए ए बी आपका नहीं दिया हुआ, ए बी आप लिख दीजिए बटा में। बीसी आपका क्वेश्चन में कितना दिया, बीसी सर 15 दिया, 15 लिख दीजिए। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं तो मतलब क्या है, 1 है, यानी कि ए बी को 1 से इंटू करेंगे तो ए बी हो जाएगा बराबर में 15 को रूट 3 से गुना करें तो 15 रूट 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 15 रूट 3, यानी कि ए बी आपका 15 रूट 3 आ गया। ऑप्शन में यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन समझिए क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, इसीलिए हम क्वेश्चन को समझा रहे हैं आप लोग को। सेकंड क्वेश्चन देखिए, 6 मीटर ऊंचे एक खंबे की छाया जो है भूमि पर 2 रूट 3 मीटर लंबी है। उस समय सूर्य का उन्नयन कौन होगा। देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझेंगे कैसे बनाएंगे। ये तो खैर आप लोग का वीकली टेस्ट में है 2 नंबर में, है ना। बट हम आपको इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि आपका एग्जाम में कहीं बोर्ड एग्जाम में आ गया तो आप कैसे बनाएंगे, वहां पे तो हम बताने वाले हैं नहीं। अभी वीकली टेस्ट तो हम बता देते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप समझिए क्वेश्चन को। देखिए सबसे पहले कहा जाए तो यहाँ पे 6 मीटर जो है ऊंचा एक खंबे है ना। खंबा जो है कितना मीटर ऊंचा है, 6 मीटर ऊंचा है, सही है। ये खंबा 6 मीटर ऊंचा है। अब यहाँ पे जो भूमि, देखिए यहाँ पे जब भूमि का बात करा गया ना, भूमि की जो लंबाई है वो कितना है, खंबा जो है ये भूमि है, भूमि कितना 2 रूट 3 मीटर है लंबा, है ना। और यहाँ पे जो है उस पर सूर्य का उन्नयन कोण यहाँ पे बन रहा है। जैसे यहाँ पे ये देखिए, ये खंबा से जो उनियन कौन जो बन रहा है वो थीटा है, वो हमको पता नहीं है वो कितना का कौन बन रहा है। वही तो आपको बताना कि ओनियन कौन कितना बन रहा है, आप लोग को बताना है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे ये आपका इसका नाम दीजिए, ए हो गया, ये वाला बी हो गया, ये वाला आपका सी हो गया। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे भी पी बाई बी का फॉर्मूला लग रहा है, टेन थीटा का फॉर्मूला लग रहा है। तो आप लिख दीजिए यहाँ पे टेन थीटा, थीटा चूंकि थीटा पता है तो अभी थीटा लिख दीजिए, है ना। अब बताइए पी क्या है आपका, ए बी है, पी आपका ए बी है। और बी आपका क्या है बताएंगे, बी आपका बी सी है ना। तो अब यहाँ पे बात करा जाए तो अभी टेन आप ऐसे लिखिए, टेन थीटा ऐसे ही लिखिए इक्वल टू में ए बी हमें बता दीजिए, ए बी सर यहाँ पे 6 है। और आपका यहाँ पे देखिए बी सी आपका कितना है बता दीजिए हमें, बी सी आपका 2 रूट 3 है। क्या है, बी सी 2 रूट 3 है। अब यहाँ पे देखेंगे तो 2 से ये कट जाएगा कितने बार, 3 बार में, यानी कि 3/√3 आ गया। अब नीचे में कभी भी √3 रहता है क्या, नहीं रहता, तो रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी कि ऊपर नीचे हम लोग क्या करेंगे, √3 से इंटू करा देंगे। तो जब देखिए यहाँ पे 3 को √3 से इंटू कराएंगे तो क्या बन जाएगा, 3 √3 बन जाएगा बटा में। और इस √3 को इस √3 से इंटू कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 बन जाएगा। तो ये देखिए ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया, यानी कि आया क्या, सिर्फ √3 आया, सिर्फ क्या आया, √3 आया। तो √3 जो है किसका वैल्यू है, अभी आपको हम बताए थे कि टेन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3 होता है। अभी क्वेश्चन जब 1 बता रहे थे तो यानी कि टेन 60 डिग्री का ऑप्शन में यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो आपका कौन बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया कैसे बन रहा है क्वेश्चन। चलिए अब हम ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हुए आपको सबका आंसर बता देते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना बन जाए। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक मीनार की छाया की लंबाई जो बढ़ रही है तो सूर्य का उन्नयन कौन होगा। तो सूर्य का देखिए मीनार की छाया की जो लंबाई अगर वो बढ़ रहा है तो सूर्य का जो उन्नयन कौन होगा वो क्या होगा, घटेगा, है ना। ऑप्शन में यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा।
4 नंबर क्वेश्चन देखा जाए यहाँ पे तो क्या कहा जा रहा है, यदि मतलब एक बिंदु जो है P वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई जो यहाँ पे 7 सेंटीमीटर है और इसकी जो है P के केंद्र से जो दूरी है वो 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या बताइए। देखिए ये क्वेश्चन हम आप लोग को बताए थे कि ये 24 हो जाएगा। आप लोगों को याद है एमसीक्यू क्वेश्चन का वीडियो बना रहे थे कल, है ना? तो आप बोलेंगे सर हाँ आपका बताया तो आया क्वेश्चन, देखिए वीकली टेस्ट में भी आ गया, तो यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? 4 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसके बाद 5 नंबर देखिए, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो अनंत हो सकती है ना। एक वृत्त में जो है स्पर्श रेखाएं, है ना। ये क्वेश्चन जो है आप लोग थोड़ा सा एक मिनट हमें डाउट लग रहा है, 5 का जो है आंसर अनंत होगा, क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताइए तो, है ना। इसके बाद 6 नंबर देखिए क्वेश्चन, वृत्त के एक ही बिंदु से गुजरने वाले रेखा को क्या कहते हैं। देखिए वृत्त के एक ही बिंदु से जो रेखा गुजरता है उसे हम लोग क्या कहते हैं बताएंगे सर जल्दी से, है ना। क्या कहते हैं, 6 का क्या आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा। स्पर्श रेखा कहते हैं वृत्त के एक ही बिंदु से जो रेखा गुजरता है, जैसे अभी आपने देखा स्पर्श रेखा, है ना। ये कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, 90 डिग्री केंद्रीय कोण और 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई स्क्वायर थीटा पर 360 होता है ना, पाई स्क्वायर थीटा पर 360। अब थीटा की जगह पर आप क्या लिख दीजिएगा, 90 लिख दीजिएगा, है ना। इस थीटा की जगह पर आपको क्या लिख देना है, 90 लिख देना है ना। और पाई का वैल्यू रख दीजिएगा, पाई का वैल्यू रख दीजिएगा, और क्वेश्चन में आर दिया हो तो आर का वैल्यू रख दीजिएगा। और जब आप इसको काटिएगा सोल्व करिएगा तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। चलिए इसके बाद आगे देखिए, तो 8 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे क्या है ना। देखिए क्या कहा जा रहा है कि त्रिज्या आर वाले वृत्त के जो है उसका जो है यहाँ पे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण क्या है, पी है ना। तो आपके देखिए अब यहाँ पे समझिए क्वेश्चन, देखिए आपको अभी हम बताया कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 होता है। तो अब यहाँ पे बात करें तो कौन जो आपका बी बोला, यानी कि थीटा आपका यहाँ पे क्या हो गया, थीटा जो है आपका ये वाला, ये आपका पी हो गया, क्या हो गया, ये वाला पी हो गया। और आप देखेंगे तो यहाँ पे त्रिज्या जो है आपका आर, कैपिटल आर, है ना। तो कोई बात नहीं, ये कैपिटल आर हो जाएगा। ये वाला जो त्रिज्या आपको दिख रहा है ये वाला, ये कैपिटल आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैपिटल आर, ये वाला। बाद बाकी यानी कि देखिए यहाँ पे पाई रहेगा और कैपिटल रहेगा, पाई आर स्क्वायर और पी बाय 360, कहीं खोजी मिल जाएगा कहीं पे तो कहीं ना मिलेगा ही आपको, है ना। देखिए ऐसा वाला मतलब पाई रहेगा और आर कैपिटल रहेगा, स्क्वायर रहेगा और थीटा की जगह पे पी रहेगा, बटा में 360, ये कहीं पे आपको दिख रहा है। बताइए 8 का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो ऑप्शन में यहाँ पे आप लोग कमेंट करके बताएंगे जल्दी से, आपको कहीं नहीं मिला। 8 का आंसर क्या हो जाएगा, 8 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन में सी, क्योंकि ये देखेंगे तो ये वाला काट देंगे इसको तो ये 360 ही आ जाएगा, है ना। कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा। तो पी बाय 360 और आपका पाई भी और आर कैपिटल वाला भी मिल गया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया। चलिए ठीक है, क्योंकि आपको 360 कहीं दिख नहीं रहा था इसीलिए आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, है ना। 9 नंबर देखिए, कौन थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई है। देखिए यहाँ पे 9 का आंसर क्या होगा आप लोग बताइए, तो जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। यहाँ पे संगत चाप की लंबाई हो जाएगा आपका थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर, है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो क्या कहा जा रहा है यहाँ पे। 10 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा वीडियो आपका लंबा बनेगा बट आप लोग समझेंगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, समझना जरूरी है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु O पर इस प्रकार मिलती है कि OQ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और PQ की लंबाई जो है आपका यहाँ पे क्या होगा आप लोग को बताना है। तो यहाँ पे रूट 119 हो जाएगा, है ना, सेंटीमीटर आप लोग ऐसे कर लेंगे। समझ में आ रहा है ना। इसके बाद चलिए आप कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए आपको समझना है कैसे बनेगा क्वेश्चन, है ना। एग्जाम में आ जाएंगे ये सब क्वेश्चन, क्योंकि वीकली टेस्ट में आया, वीकली टेस्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही दिया जाता है। यहाँ पे आपका एक आकृति दिया हुआ है जिसमें आपको POQ दिया हुआ है 130 डिग्री, ये वाला। और तो आपको यहाँ पे क्या बताना है, PTQ, ये वाला PTQ क्या होगा। देखेंगे तो ये वाला आपका 90 है, ठीक है, और ये वाला भी 90 है। पी के सामने जो कौन बना ना वो 90 होगा, और आपके यहाँ पे ओ के सामने जो कौन बना वो भी 90 होगा, सॉरी क्यू के सामने, और ये ओ तो आपका 130 है। तो देखा जाए तो ये आपके देखिए एक चतुर्भुज है कि नहीं बताइए। यहाँ पे 4 साइड है, 1 2 3 4 साइड है ना। तो चतुर्भुज में चारों कोनों का योग कितना होता है, 360 होता है, आपको पता है। तो यहाँ पे बताएंगे, आप ऐसा चाहे तो लिख दीजिएगा एग्जाम में कि चतुर्भुज में चारों कोनों का योग 360 होता है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो एंगल P प्लस में एंगल
ओ प्लस में एंगल क्यू, है ना, अच्छे से लिखेंगे। देखिए हम मिटा के लिख देते हैं, क्या लिखेंगे आप, एंगल पी प्लस में एंगल ओ प्लस में एंगल क्यू, है ना, इक्वल टू, सॉरी प्लस में एंगल आप टी भी लिख दीजिएगा, है ना, टी लिख दीजिएगा या फिर पी टी क्यू लिख दीजिएगा, जो आपका इच्छा है ना। क्वेश्चन में पी टी क्यू निकालने बोले तो पी टी क्यू लिख दीजिएगा, इक्वल टू में 360 लिख दीजिएगा, ठीक है, 360 लिख दीजिएगा। अब देखिए एंगल पी आपका कितना, पी आपका सर 90 है, यहाँ पे 90 लिख दीजिए। ओ कितना 130 है, 130 लिख दीजिए। प्लस में एंगल क्यू कितना है आपका, क्यू आपका सर 90 है, यहाँ पे 90 लिख दीजिए, है ना। प्लस में एंगल टी आपका ऐसे ही रहेगा, इक्वल टू में 360 रहेगा, है ना। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे आप लोग, तो एंगल टी लिखेंगे आप लोग, एंगल टी या फिर एंगल पी टी क्यू आप जो भी लिखे हैं ना वहाँ पे लिख दीजिएगा, इक्वल टू में 360, 360 लिखेंगे। और ये सारे नंबर को जोड़ने पर जब इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 310 हो जाएगा। ये सारे को जोड़ेंगे तो 310 आएगा, ऐसा करेंगे तो 310 माइनस में हो जाएगा, यानी कि एंगल टी आपका कितना आ गया, 50 डिग्री। यानी कि ऑप्शन में यहाँ पे, ऑप्शन तो है नहीं, आपको पूरा बनाना पड़ेगा, ऐसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। एंगल आप यहाँ पे पी टी क्यू लिखिएगा, हम शॉर्ट में लिख दिए, एंगल टी बस लिख दिए, ठीक है। तो यही आपको सोल्यूशन लिख के आना है। इसके बाद देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, व्यास डी वाले वृत्त का परिमाप लिखिए, है ना। तो यहाँ पे डी वाले व्यास का वृत्त का परिमाप आप लोग को लिखना है। तो कैसे आप लोग बनाएंगे समझिएगा। सबसे पहले अगर यहाँ पे बोला जाए तो यहाँ पे व्यास जो है आपका डी दिया हुआ है, यानी कि आप यहाँ पे बात करें तो आर क्या होगा, तो आर आपका हो जाएगा डी बाई टू, क्या हो जाएगा डी बाई टू। यानी कि आप देखें तो यहाँ पे नीचे में 1 है, यानी कि डी इक्वल टू क्या हो गया आपका, 2 को आर से कहेंगे तो 2r हो जाएगा, डी आपका कितना आ गया, 2r आ गया, ठीक है। अब चूंकि आपको यहाँ पे बोला गया है वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप बताने, तो वृत्त का परिमाप आप ऐसे लिख लेंगे, है ना, वृत्त का परिमाप, है ना, वृत्त का परिमाप, परिमाप आप पूरा लिख लीजिएगा। वृत्त का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई आर, क्या होता है 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर, है ना। अब यहाँ पे इसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं, अब यहाँ पे इस सामने सामने में खोल देंगे, है ना। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 इंटू में पाई आपका ऐसे एज इट इज रहेगा, और आर के जगह पे आर आपका क्या आया अभी आपका बताएंगे थोड़ा सा में, है ना। आर आपको पता है क्या, आर आपको पता नहीं है, आर आपका क्या है, आर आपका यहाँ पे है, देखिए ये वाला आर इसको टू डी बाई टू था ना, तो आप यहाँ पे डी बाई टू लिख देंगे, है ना। अब देखिए ये 2 और ये 2 कट गया, इनके पाई को डी से इंटू कराएंगे तो क्या हो जाएगा, पाई डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पाई डी, है ना। इनके इसका आंसर क्या आएगा, पाई डी आएगा। समझ में आ रहा है ना। ये डी है और ये वाला 2 है, ये 2 और ये 2 कैंसिल हुआ, ये आपका पाई है ना, ये वाला पाई है, तो पाई डी आपका आंसर आ गया। क्या आंसर आ गया, पाई और डी, है ना, तो ये आंसर है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे कहा जा रहा है भूमि के एक बिंदु से 10 मीनार के पाद बिंदु से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो मीनार के शिखर का उन्नयन को 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कैसे बनाएंगे क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे समझिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, सबसे पहले यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे आपको क्या करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। मीनार की ऊंचाई आपको पता नहीं, ये वाला है ना। और यहाँ पे देखा जाए तो ये वाला जो भूमि पाद बिंदु बोला, मतलब जमीन का बात कर रहे हैं, ये 30 मीटर का है, और इसका जो कोण बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है। कितना का बन रहा है, 30 डिग्री का, है ना, कोण बन रहा है 30 डिग्री का। तो आपको यहाँ पे ये वाला मीनार की ऊंचाई ये वाला ज्ञात करना है। तो कैसे बनाएंगे आप लोग, सबसे पहले आपका काम क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ पे टेन थीटा वाला फॉर्म लगेगा कि पी बाई बी आ रहा है, तो टेन थीटा का फॉर्म लगाइए। टेन थीटा क्या आपका 30 डिग्री है, 30 डिग्री लिख दीजिए। इसको टू पी आपका क्या है, इसका नाम दे दीजिए ए बी ये सी, है ना। तो पी आपका क्या है बताएंगे सर, यहाँ पे पी सर ए बी है, ए बी बटा में बी आपका क्या है, तो बी सी है, क्या है, बी सी है ना। तो यहाँ पे टेन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है बताइए, क्या होता है 1/√3 होता है ना। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 1/√3 लिख देंगे, इक्वल टू में ए बी आपका कितना है, ए बी आपको पता नहीं है सर, ए बी लिख दीजिए, बटा में बी सी आपका कितना है, बी सी क्वेश्चन में कितना है बताइए जल्दी से। बी सी आपका सर यहाँ पे 30 है, क्या है 30 का। यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, इस ए बी को इस √3 से इंटू कराएंगे, तो आपका √3 ए बी आ जाएगा, क्या आ जाएगा √3 ए बी आ जाएगा, इक्वल टू में इस 30 को 1 से गुना करेंगे तो 30 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा √3 ए बी इक्वल टू 30 आया है, मिटा दे इसको। चलिए √3 ए बी इक्वल टू 30 आया, देखिए ध्यान दीजिए क्या है, √3 ए बी इक्वल टू 30 आया, है ना। तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू हो जाएगा 30, गुना में √3 तो बट्टा में √3 हो जाएगा, है ना। अब कभी भी नीचे में √3 रहता है क्या, नहीं रहता है, तो अब रेसिप्रोकल करेंगे तो ऊपर में √3 और नीचे में भी √3 से इंटू करा देंगे, तो 30 को √3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका ए बी जो है यहाँ पे आ जाएगा 30√3, क्या आ जाएगा 30√3, और बटा में √3 को √3 से करेंगे इंटू, तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, 3 से कितने बार में कटेगा 10 बार में कटेगा,
यानी कि यहाँ पे ए बी कितना आ गया 10√3 आ गया। ए बी कितना है 10√3, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, मीनार की ऊंचाई बराबर लिख दीजिएगा ए बी, और जो कि आया इक्वल में 10√3 लिख दीजिएगा, है ना। चलिए इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखा जाए तो क्या कहा जा रहा है, एक वृत्त के चतुर्थांश यानी कि क्वाड्रेंट जो भी है क्वाड्रेंट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो देखिए 14 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे कैसे आप लोग समझेंगे, है ना। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो ये वाला है ना, एक वृत्त का चतुर्थांश यानी कि 1/4 वाला भाग बोला जा रहा है ये वाला, क्योंकि मान लीजिए ये पूरा सर्कल है, इसका ये वाला भाग सिर्फ ये वाला ये छोटा सा पोर्शन है ना, आपको बताना है क्या होगा, है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे आप, यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया, देखिए वृत्त का परिमाप दिया गया है। परिमाप क्या हो दिया हुआ है 22, है ना। यानी कि परिमाप वृत्त आप ऐसे लिख दीजिएगा कि वृत्त का परिमाप, परिमाप है ना, परिमाप होगा ना, परिमाप इक्वल टू में क्या लिखेंगे आप 22 ही लिखेंगे। और वृत्त का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है 2πr इक्वल टू में लिख देंगे 22, है ना। अब 2 इंटू पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7, इंटू में आर लिखेंगे इक्वल टू में 22 लिखेंगे, है ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप समझिएगा ये बात, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, देखिए हम क्या करेंगे या फिर नीचे लिख देते हैं, यहाँ पे समझिएगा, ठीक है। आर हम ऐसे लिखते हैं इक्वल टू में 22 लिखते हैं, और ये देखिएगा जो ऊपर में नंबर होगा वो नीचे आ जाएगा, है ना। यानी कि 2 नीचे में आ जाएगा और 22 भी नीचे में आ जाएगा, और जो नीचे में साथ गया था वो आपका ऊपर में चल जाएगा, है ना। ऐसे ही होता है। देखिए ये वाला आपका ये वाला 22, ये वाला 22 कट गया, यानी कि यहाँ पे क्या आया आपका, यहाँ पे 7/2 आया, क्या आया 7/2 आया, आया ना 7/2 आया। अब यहाँ पे समझेंगे 7/2 आ चुका है ना। आपका यहाँ पे क्या कहा जाए और आपका 7/2 आ चुका है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे क्योंकि आपका यहाँ पे चतुर्थांश बोला था, वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई स्क्वायर, तो चतुर्थांश क्या हो जाएगा 1/, है ना। आप यहाँ पे लिख दीजिएगा वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल, है ना, वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल लिख दीजिएगा, चतुर्थांश का क्षेत्रफल लिख दीजिएगा आप लोग, है ना। इक्वल टू में क्या लिखेंगे, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, वृत्त का चतुर्थांश बोला यानी कि 1/4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, 1/4 पाई स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान देंगे तो यहाँ पे 1/4 लिखेंगे इंटू पाई का वैल्यू 22/7, और आर आपका क्या आया 7/2 आया, क्योंकि 2 बार है स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे 7/2। देखिए ये 7 कट गया, ये 2 से कटेगा 11 बार में, कितना बार में 11 बार में, तो 11 7 77 हो जाएगा, 2 4 8 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे कहा जाए तो यहाँ पे वृत्त का परिमाप कितना आया, सॉरी वृत्त का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना आया, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे आया है कितना 77/8 आया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना, सेंटीमीटर। आप यहाँ पे ठीक है स्क्वायर लगा दीजिएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। बात रह गया सब, चूंकि वीडियो काफ़ी बड़ा बन गया है तो 15 नंबर और 16 नंबर का जो आंसर है आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है। कहाँ मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, आप वहाँ पे जाइए और वहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा। तो चलिए जल्दी मिनट नेक्स्ट वीक, तब तक जय हिंद जय भारत।